एक सर, किसान फिर से आंदोलन की राह पर है और आज कहा है कि वो दिल्ली जरूर है। देखिए, किसानों भाइयों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, सब जुडिश मैटर है। वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी ने सारी अपनी रिपोर्ट दे दी और आने वाली जो है कोर्ट के अंदर रेगुलर डेट्स लग रही हैं, कोर्ट उसका डिसीजन ले रही है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें जो किसानों की मांग है एमएसपी पर खरीदने की, 20 फसलों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसानों के मुआवजे की बात है तो सबसे ज़्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। चाहे और जितनी भी सुविधाएं चाहे केंद्र प्रदेश से, उसमें आगे बढ़कर हरियाणा की सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो एमएसपी आप दे रहे हो वो हरियाणा में फसल होती ही नहीं। दूसरा, इसी में मेरा सवाल ये है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सबको दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत है। देखिए मैं कहना नहीं चाहता, वो इतने बड़े नेता रहे हैं, 10 साल उन्होंने हरियाणा का नेतृत्व किया है, लेकिन इस तरीके की बातें करते हैं। किसान जरूरी कोई है कि वो पारंपरिक फसल ही उगाएगा। अगर कोई दूसरी फसल कोई किसान उगा लेता है तो उसके भी एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान है। और जितनी जो चलती हैं जो फसलें रेगुलर उगती हैं वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उसके अलावा अगर किसान भाई कोई 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, 2 एकड़ में, 1 एकड़ में कोई अन्य फसल, क्योंकि आज की डेट में किसान जो है रेगुलर इनोवेशन के मोड पर है, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए लगता है कि उसे अपनी जो खेती की जमीन है उससे ज्यादा पैसे अर्जित कर सकता है और कुछ और उगाता है, तो उसके लिए भी पहले से ही हरियाणा की सरकार तैयार है। इसमें क्रिटिसाइज करने का क्या काम है? अरे जनता ने, हरियाणा की जनता ने बता दिया अच्छे तरीके से कि तुम्हारी विचारधारा से कहीं सहमत नहीं है और तुम्हें किसी भी तरीके का समर्थन हरियाणा की जनता का नहीं है। थोड़े दिन उन्हें देखना चाहिए, हरियाणा सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना चाहिए और किसानों का समर्थन। सर, इसके पीछे, आंदोलन के पीछे क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं इस पे, मेरे को तो कुछ समर्थन देने इसमें कुछ नहीं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि जब किसान आंदोलन चला था वहाँ से 700 लड़के गायब हुए। किसानों को देखिए, मैं ऐसी कोई मेरे संज्ञान में कोई भी बात नहीं है, ना मैं किसी का बयान मैंने पढ़ा इस तरीके का। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उनके समर्थन में हरियाणा सरकार उनके साथ है। मुआवजा देने की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, उन्हें जो उनकी ईयरली जितना भी सेंटर से जो 6,000 रुपये आता है उसमें मिलाकर सरकार देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। एमएसपी पे पहले से ही सबसे ज्यादा जो फसलें खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। उन्हें सोच विचार कर ही अपना आंदोलन चुनाव को लेकर आंदोलन को और आह्वान नहीं दे रहे। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही है, निकाय चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है और जल्द ही आने वाले 1-2 महीने के अंदर जितने भी निकाय जो संस्थान, जो नगर पालिका, नगर परिषद है जहां चुनाव होने हैं, उनमें जल्द चुनाव कराए जाए। अच्छा सर, एक तो आज लगातार कई कार्यक्रम रहे हैं, थोड़ा नीचे कर लो ना, नीचे कर लो। आज यहाँ सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी जो शुरुआत यहाँ नगर निगम ने, नगर पालिका रोहतक ने की है। जो स्वयं सहायता ग्रुप की जो बहनें हैं उनको बेचने के लिए उनके अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म की जगह है, आज दुकानों का बस स्टैंड के सामने बहुत ही प्राइम लोकेशन पर उनको एक स्थान आवंटित किया गया है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें और आगे बढ़ सकें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, उस संकल्प के अंदर आगे चलने का काम आज नगर निगम रोहतक ने शुरुआत की।